किसी को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्या उसकी सत्ता नहीं समाप्त हो गई है? कहीं ना कहीं है। अगर वही सत्ता, वही विद्युत रूपी सत्ता तार में ना दिखाई दे रही, ना स्पर्श से पता लग रहा, लेकिन वही विद्युत रूपी सत्ता अगर तार में दौड़ा दिया जाए तो छूने पर पता लग जाएगा कि हाँ सत्ता है। लेकिन अब दिख नहीं रही है। ये सत्ता कैसी है? लाल है कि पीली है कि काली है कि नीली है? ये दिख तो नहीं रही। तो वही सत्ता अगर राम कृष्ण रूपी बल्ब लगा दिया जाए तो पता लग जाएगी कि हाँ यह सत्ता नीली है कि काली है कि पीली है। हाँ बिजली आ गई, लोगों को दिखाई देने लगा। तो वो सत्ता, आज मन में इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना किया जाए, संकल्प मात्र किया और वही सत्ता भगवान नारायण, आज भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब नाभि कमल के द्वारा ऊपर पहुंचे तो चकर मकर इधर उधर देखने लगे, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं। जब इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी को चार मूड हो गए, चतुरानन हो गए, विचार नहीं कर पा रहे कि मैं कहां से आया हूं। नीचे देखा तो कमल लाल दिखाई दिया, लेकिन उसका आधार नहीं दिखाई दिया। ये कमल लाल कहां से निकली? आज उसी कमल लाल को पकड़े पकड़े उतरने लगे और कहा देखते हैं कि इसका आधार क्या है। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ जल ही जल है, और ये आधार तो मिल जाए, कम से कम जाने तो मिल जाए कि मैं आया कहां से हूं। उतरना प्रारंभ हो गए और वर्षों बीत गए, उतरते उतरते उसका आधार ही नहीं मिला। तो विचार करते हैं, जब वर्ष बीत गए, उतरते उतरते आधार नहीं मिला, तो ना जाने कितने वर्ष बीत जाएं। तो उतरने में तो सरलता है, लेकिन फिर उसी प्रकार चढ़ने में तो बड़ी कठिनता है। इसलिए अब सबेर है, जतने पर आए हो अतने पर से लौट चलो, अच्छा है। भाई पेड़ पर चढ़ने में सरलता है कि उतरने में? पहले तो चढ़ाइन माँ यहाँ हारम बांधे रहा तो इनके सबके को हिम्मत नहीं पड़ी, हाई फाई डीजे हो इनके। तो जजमान पूछे भैया कोनो दो मंजिला बता दे, वही जीना चढ़ के बांध ही आई जाए, पेड़ चढ़े की हिम्मत नहीं। तो पहले तो चढ़ाइन की हिम्मत नहीं। एक सेठ रहे वो तार के बिरवा देखिन, तार के बिरवा बढ़िया बढ़िया तार लाग रहे, तो चढ़ तो गए तार के लालच में। अब तार टूरिन और टूरे के बाद नीचे गिराइन तो देखी नीचे कहां गिरा, शुद्ध स्थान पर गिरा कि नहीं। तो जब नीचे देखा तो भैया उनके करेज पटूर के इतना बड़ा हो गया। अब तो उतरे में समस्या, महाराज चढ़ने को तो चढ़ गए, उतरे कैसे? तो महाराज सेठ जी ऊपर बैठे बैठे चढ़े, सेठ पेड़वा पे रहे गोहराई, चढ़े सेठ पेड़वा पर रहे गोहराई, उतार लियो भगवान तो बामहन खवाई। 500 बामहन मांगे ऊपर 500 बामहन माने तो भगवान की कृपा भय। देखो ब्राह्मण भोजन करवाने में लाभ है। हमारे गांव में एक शहादतगंज में एक वो है चौरसिया, जगजीवन चौरसिया को समस्या है डाइजेशन की, और उनके यहाँ प्रतिवर्ष 11 ब्राह्मण खाते हैं और हम भगवान सत्यनारायण की कथा कहने प्रतिवर्ष जाते हैं। हमने कहा महाराज अरे चौरसिया बाप दादा, या बताओ या कौन लड़का के बर्थडे के अवसर पर करवाओ थो कि अपने शादी के सालगिरह पर करवाओ तो कौन अवसर पर या प्रतिवर्ष या कार्यक्रम करवाते हैं आप? कहा पंडित जी हम ये कार्यक्रम इसलिए करवाते हैं कि जब ये कार्यक्रम हम करवा लेते हैं तो पूरा 1 वर्ष हम पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। आपको दिक्कत क्या है? कहा हमारा हम डाइजेशन से अत्यंत दिक्कत में रहते हैं, इसलिए हमारा डाइजेशन ठीक हो जाता है। भगवान की कथा हो जाती है, 11 ठाई ब्राह्मण भोजन पा लेते हैं। तो अब भैया ब्राह्मण का भोजन ही नहीं, जिसके घर में कहते हैं न विप्र पादोदक पंकिलानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। तो कोई घर का घर ना समझो तो क्या समझे
कहा श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, कोके घर घर नहीं श्मशान तुल्यानि, जिसके घर में ब्राह्मणों के पैर ना धुले गए हो, न विप्रपादोदक पंकिलानी, और न जिसके घर में वेद शास्त्रों की गर्जना हुई हो, स्वाहा स्वाहा ना हुआ हो, और स्वधाकार विवर्जितानी, ब्राह्मण का भोजन ना हुआ हो, ऐसे घर को आप श्मशान तुल्य समझें, इसलिए परमावश्यक है। तो आज 500 ब्राह्मण माना तो भगवान की कृपा हुई, कुछ हिम्मत बंधा, बीच पे आए, बीच तक उतर के आए तो कहें महाराज बड़ी हिम्मत बांधा, 500 माना रहा है लेकिन अब हिम्मत कुछ आएगा, 250 चलो तब खवा देवे। नीचे उतरत उतरत एक ही बामन बचा, अब वही बामन हेरे लाग कि जौन बिल्कुल 250 ग्राम भोजन करे वही ब्राह्मण हमका मिल जाए तो सबसे बढ़िया। अब भगवान ब्राह्मणे के रूप में पहुंच गए। हम सुना है सेठ जी आप ब्राह्मण खिलाना चाहते हैं? हाँ महाराज। कत्ता खात हो? अरे बिल्कुल 50 ग्राम। तो 250 ग्राम खाने रहे, 50 ग्राम बताएंगे तुम बढ़िया हो, ले जाए भोजन करवाए। महाराज दक्षिणा महाराज की तो वादा नहीं करा रहा है, लेकिन ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद दक्षिणा तो देनी पड़ेगी भाई, चाहे आप जैसे दिए। तो दक्षिणा का कहा भाई महाराज हम दक्षिणा उधार कर देंगे लेकिन हम देंगे नहीं। उधार हो गया और उधारी लेने के बाद फिर भगवान आए, कहा महाराज दक्षिणा दियो। सेठाइन मिली, कहें जाओ बता दियो कि सेठ जी कहा जाओ बता दियो घर पे नहीं ना। अब भगवान बैठ के बनाए ला कि अच्छा चलो सेठ जी आवे तो हम दक्षिणा ली। भगवान प्रतीक्षा करने लगे। अब फिर से अंदर से संदेश आवा कि जाओ बता दो पंडित जी और सेठ जी के तबीयत बहुत खराब है। सेठाइन फिर संदेश लेके आई, सेठ जी के तबीयत बहुत खराब। अरे निकालो बाहर, फिर उनका लेके चली दवाई का जो नया बेलवा में एक वैद्य जी है वो बढ़िया दवाई दिए थे, पान में दही के जो लगा दे दिए तो हर प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। आप उनका निकालो तो बाहर। फिर सेठाइन अंदर गई, कहीं जाओ जाओ सेठ कहें कि जाओ फिर बता दियो जाए कि सेठ जी के राम नाम। अब सेठाइन फिर करी, कहें सेठ कहें है कि जाओ उनसे बता दियो कि जो है पंडित जी से बता दियो कि सेठ जी के स्वर्गवास होगा। तो कहें उनका फिर बाहर निकालो, उनके अंत्येष्टि हुए, फिर अंततोगत्वा निकाले के पड़ा। अब निकाले गए, उनके सब वही जो सिस्टम हुआ तो वही सब करागा, ले जाएगा हुआ श्मशान घाट पे, चिता पे लिटावागा। भगवान लेहन वहां लुकेठा मुखाग्नि दिए कि नहीं। तो फिर काने में नहीं कहें कि सेठ दे दियो कोई 1 रुपया दक्षिणा दिए, कहे दे दियो काहे जो है सत्यानाश कराए दियो। तो अपन कहें महाराज दक्षिणा ना दे तुम चाहे जो कही डालो। तो भगवानों उनसे हार गए, हाथ जोड़ के कहें तुमसे हम तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग लियो। तो सेठ कहें हमका 1 वरदान दियो, जो 1 रुपया हमारा उधार करे वो का माफ कर दियो बस। कहें तुम्हारा जिंदगी भरे कर्जा हम माफ करे ठेका ले रहे, जाओ आबाद कर दिया। तो ऐसे सेठ पेड़े पर तो चढ़ गए लेकिन उतरे में समस्या। ऐसे ब्रह्मा जी जब जाने की अब उतरते जो चले जा रहे हैं लेकिन चढ़ने में समस्या होगी तो वहीं से फिर ऊपर पहुंच गए। विचार नहीं कर पा रहे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में 2 अक्षर सुनाई दिए, 2 अक्षर ता और पा अक्षर सुनाई दिया। तो दोनों अक्षर को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ता और पा। एकदम जोड़ दियो तप, और तप का उल्टा कह दियो तो क्या हुई? पत। तो हम आपके जीवन में अगर तप है, हम आपके जीवन में तप है तो सारे दुरूह कार्य साध्य हो जाएंगे, सारी वस्तुएं हम आपको प्राप्त हो जाएंगी अगर हम आपके जीवन में तप है। बच्चों के लिए ये जो विद्यार्थी जीवन है यही तपस्या है, यही तप है। अगर इस तप में आप सिद्धि को प्राप्त कर ले गए तो आपको जीवन में कोई ऐसी वस्तु अदेय होगी ही नहीं जो आपको प्राप्त ना हो सके। और
श्रेष्ठ जनों के लिए, युवावस्था के लोगों के लिए भगवान की तपस्या, जो भी समय आपके पास है 1 घंटे 2 घंटे, उतने समय भगवान की तपस्या करें। यद्यपि 24 घंटे हम आपके पास होते हैं ना, और कामों 3 हैं, और 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 3 काम हैं, और 8 घंटा के तीनों काम हैं। एक ड्यूटी करो 8 घंटा के, सोए जाओ 8 घंटा के लिए, अब एक काम बचा भगवान का भजन करो 8 घंटा। अरे महाराज 8 घंटा भगवान का भजन, महाराज 8 घंटा भगवान का भजन करी केवल। अरे 3 तो काम हम करी होगा। अच्छा ना 8 घंटा कह सको तो 4 घंटा कह लियो, वही कह आधा कह दियो। ना 4 घंटा कह पाओ तो कम से कम 2 कह लियो। ना 2 घंटा तो वो आधा कह दियो। 1 घंटा तो कम से कम भगवान के लिए निकालें, भगवान का ध्यान करें। तो जीवन में तप है तो सब कुछ साध्य है, और तप नहीं है तो वही तप उल्टा हो जाए, पत हो जाए, अर्थात जीव का पतन होता चला जाएगा। इसलिए हम आपके जीवन में तप परमावश्यक है। आज तप किया और तप शब्द सुनाई दिया तो घोर तप में लीन भी हो गए ब्रह्मा जी। तप करते करते आज भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि जाओ सृष्टि क्रम आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक सृष्टि के द्वारा मन से 4 कुमारों को उत्पन्न किया। वही कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में जाने गए। इनसे पूछा, आज सनत कुमार को सनकादिकों ने पूछा कि महाराज पिताश्री हमारे लिए क्या आज्ञा है। कहा जाओ सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। कहा महाराज इस सृष्टि क्रम में हम आपका कोई सहायता नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। कहा जाओ तुम्हारी अवस्था ही 5 वर्ष की रहेगी, तुम युवा अवस्था को प्राप्त ही नहीं होगे, तो तुम्हारा विवाह ही नहीं होगा। 5 वर्ष के बालक की कौन सा विवाह। तो आज भी सनकादिकों की अवस्था मात्र 5 वर्ष की है। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी क्रुद्ध हुए तो भ्रूमध्य से, दोनों भौहों के मध्य से एक दिव्य पुरुष का अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष प्रकट हुआ। वो पुरुष क्षण भर में विशाल काय स्वरूप वाला हो गया। कहा हमारे लिए हमारा काम बताओ और हमारा नाम बताओ। अब उस बालक का जन्म होते ही रोने लगा और यही कहता कि हमारा काम बताओ, हमारा नाम बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो, तुम्हारा नाम है रुद्र, और जाओ तुमने पूछा कि हमारा काम क्या है, तो जाओ सृष्टि रचना करो, सृष्टि क्रम आगे बढ़ाओ। अब तो भैया वही रुद्र भगवान भोलेनाथ अपनी सृष्टि साकनी, डाकनी, यक्षिणी, महामारी, भूत, प्रेत, पिशाच ये सब भैया प्रकट करे लाग। ब्रह्मा जी रोके रहे, रहा दो आपका यह सृष्टि हमें समझ से बाहर है। इस सृष्टि तो वैसे बिना सृष्टि के ठीक। इसके पश्चात पुनः 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उत्संगा नारदो यज्ञे मरीचिर्नंगिरोसो पुलस्त्याः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। मरीचि और अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष और दशमस्तत्र नारद 10 मानस पुत्रों का जन्म दिया। मरीच महाराज को अपने मन से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और महाराज अत्रि को अपने नेत्रों के द्वारा प्रकट किया और महाराज अंगिरा को अपने मुख के द्वारा, पुलस्त्य जी को कानों के द्वारा और पुलह जी को नाभि के द्वारा प्रकट किया। कृतु को हाथों के द्वारा और भृगु ऋषि को अपने त्वचा के द्वारा प्रकट किया। वशिष्ठ जी को प्राणों के द्वारा प्रकट किया और दक्ष को अंगुष्ठ
अंगूठे के द्वारा प्रकट किया और नारद जी को अपनी गोदी के द्वारा प्रकट किया और भी सृष्टि आगे बढ़ाई। इसके बाद दाहिने स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे वाले ओठ से लोभ, मुख से वाणी और गुदा द्वार से समुद्र, गुदा द्वार से यम और छाया से अपनी छाया के द्वारा महाराज कर्दम जी का जन्म हुआ। इस प्रकार आज सृष्टि क्रम आगे बढ़ने लगा। एक समय की बात, महाराज जो कर्दम जी हैं, जो छाया के द्वारा उत्पन्न हुए, आज कर्दम जी भगवान की दिव्य भव्य तपस्या में लीन हो गए। एक बार भगवान नारायण कर्दम जी की तपस्या को देखकर वहां पर उपस्थित हुए और ऐसी घोर तपस्या को देखकर नेत्रों से अश्रुपात हुआ और उस अश्रुपात के द्वारा एक सरोवर बन गया जिसका नाम आज भी है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर की दिव्य स्थान पर कर्दम जी महाराज का आश्रम और उसी आश्रम पर तपस्या करते। भगवान ने कर्दम जी से निवेदन किया कि कर्दम जी आप विवाह कर लो। कहा महाराज हम विवाह के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। कहा आप विवाह करो तो हमारी इच्छा है कि आप विवाह करें तो मैं आपका पुत्र बनकर के आपके यहां आना चाहता हूं। तब कर्दम जी प्रसन्न हो गए और भगवान ने यह भी कहा कि आज के कल ब्रह्मा जी के जो दो पुत्र हैं, जो दाहिने अंग से कश्यप जी महाराज उत्पन्न हुए, वो मनु महाराज, और बाएं अंग से शत्रुपा जी, और उन्हीं शत्रुपा और मनु बाबा के द्वारा ये सारी सृष्टि आज भरी है। उन्हीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। जितनी संतानें हैं हम सभी सब बाबा मनु की संतानें हैं। मनु की संतान होने के कारण हम सभी क्या कहलाए? मनुष्य कहलाए। मनु शब्द लगा हुआ है। बैठो माता जी, काहे भाग रहे हो? शांति से कथा सुने, भगवान की दिव्य कथा। अब भाई कथा न सुनाए, सब नित्ता गाने बजाना होए तो कथा का होई? भागवत की कथा है। अपनों को डर लागत है कि जी के हम पैसा ले रहे, जी के खाए रहे, जी के नमक हम 7 दिन खाबे, उके कल्याणार्थ हम कथा ना सुनोबे तो भगवानों की हमका दंड मिले। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। गाना बजाना का पैसा लेते तो हम रात्रि में मंच शो का कार्यक्रम करते, जागरण का कार्यक्रम करते और खूब गाना बजाना होता। इसलिए कथा का कार्यक्रम है तो कथा सुने। भूली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कल भगवान नारायण कहते हैं कर्दम जी से कि कर्दम जी कल बाबा मनु अपनी पुत्री को लेकर आपके पास आएंगे और उनकी पुत्री का वरण कर लेना, कन्या का वरण कर लेना। आज मनु बाबा से 5 संतानें होती हैं, 3 बिटिया और 2 बेटवा। आज 3 बिटिया कौन है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र कौन है? प्रियव्रत और उद्दानपाद। तो पहले कन्याओं का वंश वर्णन करते हैं। तो कहा कल जो है देवहूति नाम की कन्या आपके पास लाएंगे और उसका वरण कर लेना। जैसी आज्ञा प्रभु। सवेरा हुआ, आज दिव्य विमान के द्वारा बाबा मनु, महाराज मनु अपनी देवहूति नाम की कन्या को लेकर आए और इधर कर्दम जी महाराज 3 आसन बिछा देते हैं तीनों लोगों के लिए कि भाई 3 अतिथि आए हैं तो तीनों हमारे लिए अतिथि हैं और अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। खट कर्माणि दिने दिने, सभी को खट कर्म रोज करने चाहिए। खट कर्म समझत हो? छा कर्माणि दिने दिने, वही है खट कर्म। अब उसमें क्या है? उसमें है
संध्यायाम स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने, और उसी में है अतिथि सत्कार। ये खटकर्माणि दिने दिने, ये प्रत्येक गृहस्थ को ये खटकर्म प्रतिदिन करने चाहिए। तो हमारे लिए तो ये अतिथि हैं। 3 आसन बिछा दिया, और 3 आसन, एक ससुर जी के लिए, एक सास जी के लिए, और एक हमारी होने वाली धर्मपत्नी के लिए। और आसन तो बिछा दिया, इसी में परीक्षा भी हो जाएगी। बिना बोले बिना पूछे परीक्षा हो जाए कि कितनी बुद्धि है, कितना पढ़े लिखे हैं हमारी होने वाली धर्मपत्नी। ऐसे इस प्रकार से लोग पहले परीक्षण करते थे। और आज तो भैया कहने क्या है आज। अच्छा ये बताओ, पुरुष वर्ग के बताओ, कन्याओं का चित्र अच्छा हो तो अच्छा है कि चरित्र अच्छा हो तो अच्छा है? अरे चरित्र अच्छा हुए तब अच्छा है। तो देखे का आजाद हो, देख तो चित्र है वो तो घर आए के बाद पता लागत कि कैसा चरित्र है। सास का कत्ता मानत, ससुर का कत्ता मानत, देवर का कत्ता मानत, ये तो आने के बाद पता चलता है ना। यद्यपि कन्याओं के लिए चाहिए कि वहां पर जैसा जैसा माहौल है उसी प्रकार का माहौल यहां भी बना ले। अरे उधर पिता छूट रहा है तो इधर पिता सदृश ससुर नहीं मिल रहा, उधर माता छूटती है तो माता के सदृश सास मिल रही है, छोटी बहनें छूटती तो यहां नंद मिल रही हैं, और भाई छूटते हैं तो इधर देवर इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो वैसा माहौल बना लेने में क्या हर्जा है? क्यों ऐसे वहां पर जाने के बाद क्यों ऐसे कार्यक्रम में फंस जाती है कि लोग उलाहना दें? उलाहना देने वाला काम हमारी बहनों को नहीं करना चाहिए। ये ठान ले कि हम जहां भी रहेंगे, पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, दो कुलों को पवित्र पावन करने वाली होती हमारी बहनें। इसलिए चाहिए कि हम अपने कर्मठ के द्वारा सबको अपने ऐसा बस में कर लेंगे कि सब हमारे वशीभूत हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपसे आपकी सासें मुंह फुलाए रहें, ऐसा नहीं। आज परीक्षण भी हो जाएगा, परीक्षा भी आज के लोग ऐसे लेते हैं। एक हमारे गांव की एक कन्या देखने के लिए आए तो कहा कुछ वार्तालाप कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा हाँ भाई वार्तालाप कर लियो। तो ले जाके पूछे, कहें कि जौन है डांस करना जानती हो? अब बताओ ये कोनो प्रश्न है? अब वो कन्या भैया कम नहीं रही, वो कहे तुम ढोल बजावे जानत हो? अरे ये तो कोनो बात नहीं भाई, अरे कसक बात नहीं भाई, हम जो नृत्य हमार तब्बे सार्थक है जो तुम ढोलो बजाओ थो ना, जिंदगी में पूछू करे तो तुम ढोल बजाओ हम नाचो? अरे कोनो प्रश्न है? तो ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करते हैं। लेकिन करदम जी महाराज से शिक्षा लो, कैसे परीक्षण करना चाहिए। अगर यह सुसंस्कारवान होगी तो पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठेगी, और आई तो हुआ भी यही। आज आसन बिछा दिया है तो उसका सम्मान भी करना है और बैठना भी नहीं है। अपना दाहिना हाथ आसन पर रख दिया और जमीन में जाकर बैठ गई। ऐसी दिव्य बुद्धि मां देवहूति की। आज पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, महाराज मनु वापस चले गए, और इधर जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ कि महाराज करदम की पुनः समाधि लग गई। वर्षों बीत गए। आज माता देवहूति पाणी ग्रहण के उस परिणय सूत्र बंधन में बंध जाने के नाते आज अपने पति की हर प्रकार से सेवा करती। उनकी सेवा के चक्कर में अपने शरीर की कोई भान नहीं। आज उनके जो केस हैं, केस में नाना प्रकार से लट बन गए, शरीर के त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई। वर्षों बाद जब करदम महाराज के नेत्र खुले तो देखते हैं सम्मुख हो माता देवहूति बैठी। अरे देवी, हम तो भूल ही गए कि हमारा विवाह हो गया। जाओ देवी, सरोवर में स्नान करके आओ। सरोवर में स्नान करने के लिए माता देवहूति गई। वहां पहुंचते ही नाना प्रकार से कन्याएं उत्पन्न हो गई और हाथ में उबटन और
गुलाब जल, केवड़ा जल इत्यादि समस्त सामग्रियां लेकर उपस्थित हो गई। दिव्य भव्य स्नान और श्रृंगार किया और इधर बाबा करदम जी अपने योग माया